हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉन फॉर्स अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। आज डेट है 2 अगस्त 2025 और आज की डेट में हम अगेन गोल्ड को एनालाइज करेंगे फॉर द अपकमिंग वीक। मैं आपको हमेशा एक रिक्वेस्ट करता चला आया हूं कि मेरा वीकली फोरकास्ट हमेशा आप भाई देखा करें। मैं आपके सामने अपने लास्ट वीक का जो अपना एनालिसिस था वो मैं आपके सामने एक दफ़ा ज़रूर रखना चाहूँगा, बताने के लिए कि आपके लिए ये इम्पोर्टेंस क्यों रखता है, कि आपको क्यों देखना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको ज़रूर देखा करें ताकि आपका और मेरा एनालिसिस जो है अगर वो मैच हो तो आप अकॉर्डिंगली उसके अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। मैंने आपको लास्ट वीक में सेल की बात की और हमने मार्केट को सेल की डायरेक्शन में देखा, ठीक है। और आगे ज़रा थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये आप लोग भी देख सकते हैं, मैंने इस लेवल से बाय का बताया, लेकिन वो ये था कि मार्केट इसको अगर तोड़ती है तो फिर तो मज़ीद हम जाएंगे। मार्केट ने इस लेवल को ओबे नहीं किया बल्कि मार्केट फर्दर आपकी फॉलिंग में गई और अब आप देख रहे हैं कि मार्केट आपकी राइज हुई। पहले हमने लास्ट वीक में सेल की बात की और फिर हमने बाय की बात भी इसके अंदर की थी, ठीक है। तो ये बताने का मकसद आप भाइयों को ये है कि ये जो वीकली एनालिसिस होते हैं ये क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्यों आपको इनको देखना चाहिए, ताकि आप जब नेक्स्ट वीक के लिए अपना ट्रेड प्लान करें तो आपको आसानी रहे मार्केट को जज करने में। ये मैं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। तो अभी आपके सामने ये चार्ट गोल्ड का ओपन है और यकीनन आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मार्केट का क्या बिहेव है इसके अंदर। और आपको पता आएगा कि नॉन फर्म पेरोल जो है वो काफ़ी बैड आया है और मार्केट काफ़ी आपकी पंप हुई है। और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और प्राइस जो है वो दोनों डेटा आपके अगेंस्ट आए हैं और गोल्ड आपका रैपिडली जो है वो इंक्रीज़ हुआ, राइज हुआ है। और ये तो चलो बात हो गई। आगे हम अपने बात पे आ जाते हैं। आपको बहुत अच्छे से मालूम है मैं हमेशा आपके साथ अपना वीकली जो वीआईपी ग्रुप का जो रिज़ल्ट है वो मैं हमेशा आप भाइयों के साथ शेयर करता हूं ताकि आपको ये पता हो कि इस भाई के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें क्या मुनाफा है, हमें क्या नुकसान है। ये अल्लाह का करम है कि हम बहुत अच्छे मुनाफे में रहते हैं। तो बहरहाल रिपोर्ट आपके सामने रखना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं आपके साथ सिंसियर हूँ और मुझे हमेशा आपके साथ रहना भी है। मैं यहाँ पे काम करने के लिए हूँ और आप भाई यहाँ पे काम करने के लिए हैं, ठीक है जी। हम दोनों काम कर रहे हैं लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहिए, ईमानदारी के साथ। तो अगर हम अपना वीकली देखें रिपोर्ट को, अगर हम देखते हैं तो ये वीकली रिपोर्ट में इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये हमारी वीकली वीआईपी ग्रुप की रिपोर्ट है। मंडे वाले दिन हमने कोई काम नहीं किया था। मंडे वाले दिन आई वॉज नॉट अवेलेबल, मैं अवेलेबल नहीं था, मैं बहुत ज़रूरी काम से गया हुआ था और उस दिन हमने कोई काम नहीं किया, तो नो ट्रेड वी डिड। ट्यूसडे वाले दिन हमने टोटल 4 ट्रेड्स की एंड चारों ट्रेड से हमने एक अच्छा मुनाफा जनरेट किया। टोटल हमारे नेट पिप्स बने 250 ट्यूसडे वाले दिन। वेडनेसडे डे वाले दिन भी हमने 4 ट्रेड्स की जिनमें से हमने 2 ट्रेड से हमने प्रॉफिट किया, 1 ट्रेड हमने ब्रेक इवन पे क्लोज की और 1 ट्रेड से हमारा लॉस हुआ। टोटल नेट पिप्स हमारे बने 230 पिप्स, ठीक है जी। बहुत ज़बरदस्त ये दिन था, बहुत ज़बरदस्त गेन मारा था इसमें। थर्सडे वाले दिन हमने टोटल 5 ट्रेड्स की, 3 ट्रेड से हमने प्रॉफिट किया, 2 ट्रेड्स हमने लॉस में अपनी क्लोज की। टोटल नेट पिप्स हमारे बने 150 नेट पिप्स हमारे बने। फ्राइडे यानी कि कल के दिन हमने टोटल 3 ट्रेड्स की। 1 ट्रेड मैंने लिखा था ब्रेक इवन, हालांकि ये ट्रेड प्लस 30% प्रॉफिट गई थी, बट मैंने इसमें ये नहीं लिखा था कि क्लोज सम, मैंने ये नहीं लिखा था, इसलिए मैं इसमें 30 पिप्स ऐड नहीं कर रहा। हालांकि मेरी जगह कोई और हो तो वो तो बताएगा हाँ भाई 30 पिप्स बनाए थे, मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा क्योंकि मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ सिंसियर पर्सन विद ऑल ऑफ यू। फिर हमने 2 ट्रेड्स की। पहली ट्रेड हमने फिर सेकंड ट्रेड की सेल की, ये मैंने जल्दी क्लोज कराई, उसके बाद मार्केट फॉलिंग में आई। फिर मैंने सेल की ट्रेड दी थी नॉन फर्म पेरोल में। मैंने लिखा था कि ये रिस्की ट्रेड है, चॉइस है कोई लगाए या ना लगाए।
उसमें हमारा एसएल हुआ, बाद में मार्केट बुलिश हुई और मैंने भी बाय किया था। लाइव स्ट्रीमिंग में मैंने इसकी रिकवरी भी करवाई, ज़्यादा रिकवरी करवाई बल्कि। तो बहरहाल मैंने वीआईपी ग्रुप में इसकी ट्रेड नहीं दी थी, मैंने कहा नहीं यार बस बहुत हो गया। तो टोटल हमारे लास्ट वीक के नेट पिप्स बने 530 नेट पिप्स बने हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस करके नेट पिप्स, ठीक है, लॉस वगैरह निकाल के। तो इट्स अ हैंडसम गेन, और इसलिए कहता हूँ मेरे भाई मेरे वीआईपी ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे एक प्रॉपर सेटअप के साथ मैं मार्केट को ट्रेड करता हूँ, जो ट्रेड लगाता हूँ उसकी स्क्रीनशॉट भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, ठीक है जी। चलें, ये तो हमारा हो गया जी, हमने लास्ट वीक में क्या काम किया अपने वीआईपी ग्रुप में। अब हम अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं। मैं आपके सामने D1 का चार्ट पहले रखता हूँ। पहले हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीक में क्या डेटा आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक में मेरे भाई कोई ख़ास डेटा नहीं है। मंडे वाले दिन छुट्टियाँ अपना यूके में और कनाडा में, कोई इतना ख़ास डेटा नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन S&P ग्लोबल सर्विसेज, ठीक है। ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ये हैवी डेटा है, ठीक है। जैसे कल ISM मैन्युफैक्चरिंग का डेटा था, ये है नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ये इम्पैक्ट मार्केट में लेकर आएगा। वेडनेसडे वाले दिन कोई डेटा नहीं है, क्रूड ऑयल का हम ट्रेड नहीं करते, इसको छोड़ दें। थर्सडे वाले दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट है और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स है यूएस की, बस। फ्राइडे वाले दिन भी कोई डेटा नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक जब डेटा ना हो ना, मार्केट कभी कभी बहुत ज़्यादा मूव दिखा रही होती है। तो अपने एनालिसिस की तरफ आते हैं। आपके सामने गोल्ड का चार्ट है जी, ये इसको हम ज़रा थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इसको ट्रेड में लेकर आ सकते हैं। तो पहले तो मैं आपके सामने ये जोन एक ड्रॉ कर देता हूँ, जिसको मार्केट ने लास्ट टाइम रीटेस्ट किया था, ये वाला जोन, ठीक है। ये मार्केट का जोन है जिसको मार्केट ने 1, 2, 3 मरतबा मार्केट इस जोन को रीटेस्ट कर चुकी है, बट ब्रेक नहीं कर पाई। और आपको अगर याद हो मेरी बात, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि मार्केट जब जिस जोन को बार बार हिट कर रही हो, वो जोन उतना ही वीक होता चला जाता है। एन मुमकिन है कि इस बार ये जोन टूट जाए और मार्केट आपको एक नया हाई बनाते हुए दिखे। वो हम देखेंगे कि किस तरीके से ये मुमकिन हो पाएगा। अभी हम करंटली बात करते हैं कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट। अभी आपने देखा कि ये मार्केट बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है आपकी राइज हुई है फ्राइडे वाले दिन। अभी मैं अगर आपके साथ ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं लाइक दिस, बल्कि यहाँ पे नहीं मैं ड्रॉ करता, मैं ये आपको मज़ीद आगे लेके जाता हूँ। मैं आपके सामने ये जोन एक ड्रॉ करना चाहूँगा, जो कि इसका मिडिल जोन बना हुआ है मार्केट का, जो कि मार्केट का मिडिल जोन है और ये मार्केट का की लेवल भी है, ठीक है। बस हमारा D1 का काम यहाँ तक था। अब हम आएंगे H4 के टाइम फ्रेम पे। जब हम H4 के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। तो पहले तो हम इसके कुछ जोन ड्रॉ करना चाहूँगा मैं। ये देखिए, जहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, ठीक है, कि मार्केट का ये ऑर्डर ब्लॉक था और सेल बनी और मार्केट आपकी रैपिडली फॉल हुई, ये हमने देखा। उसके बाद मार्केट ने इसको ओबे नहीं किया और मार्केट इसको तोड़ते हुए अपर साइड में मूव कर गई। अब मार्केट एक बड़े ज़बरदस्त डिसीजन मेकिंग लेवल पे स्टैंड कर रही है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपने यहाँ पे ऑब्जर्व कर ली। अब मैं आपको H3 के टाइम फ्रेम पर भी लेकर जाना चाहूँगा। यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक देखा H4 पे और यही ऑर्डर ब्लॉक हमें H3 पर भी मिल रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें डिमांड कैंडल, देखें आप, ये देखें बड़ी खूबसूरत कैंडल है। अब हो क्या सकता है, अब नॉन फर्म पेरोल हमें मालूम है कि मार्केट के आगे डॉलर की फेवर में आया, अगेंस्ट आया, जो कि फेवरेबल है फॉर द गोल्ड, ये हम जानते हैं। ISM मैन्युफैक्चरिंग का डेटा भी अगेंस्ट आया, हम ये भी जानते हैं कि ये भी गोल्ड की फेवर में है। नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, व्हाट वी कैन एज्यूम। तो मेरे भाइयों, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल फिनोमिना कि अब मार्केट आपके यहाँ से राइज हुई है ऊपर। अगर मार्केट फॉल करती है तो दिस जोन, जो कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का अब काम करेगा, मार्केट यहाँ से भी अपनी सपोर्ट ले सकती है
और मार्केट इस तरीके से अपने हाई की तरफ जा सकती है, जो कि D1 पे हमने इसकी रेजिस्टेंस बनाई है। ठीक है, तो मार्केट वहाँ तक भी आपकी मूव ऑन हो सकती है। हम मान लेते हैं कि यार मार्केट इस तरीके से मूव नहीं करती, मार्केट और फॉल करती है। अगर मार्केट और ज़्यादा फॉलिंग में आ जाती है, फॉर एग्जांपल मार्केट इस लेवल को ओबे नहीं करती, तो हमारे पास ये लेवल भी बाय का बनेगा एंड देन मार्केट को हम बाय में देख सकते हैं। एक तो सिनेरियो आपके सामने ये मैंने बना दिया, ये डिमांड आ गई है, ये आपका एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक हो गया। अब डेटा आपके सामने है के फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ मार्केट में। अब या तो मार्केट इस तरीके से बिहेव करेगी या मार्केट आपकी इस तरीके से मज़ीद अपर साइड में मूव ऑन हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब मान लेते हैं कि मैं इसको ओवरऑल गोल्ड को बाय में देख रहा हूँ। मान लेते हैं कि मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ जाती है, मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। तो हमारे पास यहाँ पे कौन से लेवल मौजूद हैं, उनको अब हम देखेंगे कि जिन पे मार्केट अपनी रीटेस्टिंग जो है वो कर सकती है। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने ये लेवल ड्रॉ कर दूं, जैसे कि ये बड़ा खूबसूरत लेवल ये बना हुआ है, ये देखें आप लोग, आप भाइयों को बड़ी समझ बहुत बखूबी अंदाज से समझ आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मान लेते हैं कि अब मार्केट आपकी इसी तरीके से राइज कर जाती है, जैसे कि मार्केट गई है, मार्केट इस जोन से अगर अपनी रिजेक्शन करती है, तो ये वाला जो लेवल है, ये जो मिडिल लेवल जो मैंने आपके सामने बनाया, जो कि कीज लेवल है अकॉर्डिंग टू H4 भी और अकॉर्डिंग टू D1 भी, तो मार्केट पर यहाँ से अपनी सपोर्ट लेके फर्दर राइज कर सकती है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कट किया जाए, लेकिन पॉवल ने अभी तक इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट अगर पॉवल कट नहीं कर रहा, तो क्यों ना अब हम एक फेड की एक बोर्ड को बिठाया जाए जो कि इसका फैसला करे कि हमने अपना इंटरेस्ट रेट कट करना है या नहीं करना। क्योंकि अगर तो आप सिर्फ आ जाते हो पॉवल पे, तो वो तो अपना इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा लेकिन एक चीज़ है कि कल को अगर जब इंटरेस्ट रेट आपका कट होता है, तो इट्स वेरी ट्रू, आप गोल्ड को एक नए हाई लेवल पे देखोगे। और साथ ही साथ मैं आपके साथ एक और बात भी ऐड ऑन कर दूं कि आपको पता है कि टैरिफ्स को लेके भी अब नरमी आ रही है। जैसे ही टैरिफ्स भी कट होंगे, तो गोल्ड आपका काबू में नहीं आना, गोल्ड आपका बहुत राइज कर सकता है, बहुत रैपिडली ऊपर जा सकता है। मुझे लगता है कि गोल्ड इसी साल 3800 को भी टच कर सकता है इसी साल, मुझे ऐसा लगता है। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है। तो ये आपके सामने मैंने गोल्ड का एक एनालिसिस आप भाइयों के सामने रखा है। बाय की अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट वीक, प्रेफर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जी सिर्फ बाय ही करना चाहिए। अगर तो मार्केट कोई सिनेरियो ऐसा बनाती है सेल का, तो हम सेल भी देखेंगे। उसके लिए आपको मेरे VIP ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा। उसके लिए आपको मुझे लाइव वॉच करना पड़ेगा ऑन YouTube। मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, आप सब जानते ही हैं। वहाँ पर मैं आप भाइयों के साथ लाइव ट्रेड करता हूँ और माशाल्लाह आपके सामने मैंने अभी रिपोर्ट भी रखी है कि हमने क्या परफॉर्मेंस लास्ट वीक में की है। हमने 4 दिन काम किया है एंड वी मेड 530 नेट पिप्स। मंडे वाले दिन भी अगर काम करते तो माशाल्लाह क्या ही बात थी फिर। ठीक है, तो ज़बरदस्त गेन हमने किया और अपनी दुआओं में आप याद रखें। अब भाइयों से मंडे को लाइव स्ट्रीमिंग में अब मुलाकात होगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।